मम्मा की अलमारी से कुकू पैसे चुरा लेता है। कुकू की मम्मा नदी पर गई हुई थी। ऑटो का किराया तो मिल गया, मैं मौसी के यहाँ जाता हूँ, शाम तक तो मैं लौट ही आऊँगा। ऐसे सोचते हुए कुकू अपनी मम्मा के पैसे चुराकर घर से निकलता है। कुकू सीधा स्टॉप पर जाता है और ऑटो के इंतजार में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा अपना ऑटो लेकर आ जाता है। अंकल अंकल, मुझे सागर वाले जंगल जाना है। क्या पैसे हैं तुम्हारे पास? ये ले पैसे, आप पहले ले ले। कालू कौवा कुकू से पैसे ले लेता है। कुकू ऑटो में बैठता है और कालू कौवा अपना ऑटो चलाता है। मम्मा चिड़िया भी नदी से पानी पीकर घर लौट आती है। ये कुकू कहाँ चला गया? मैंने कहा भी था कि घर में ही रहना, शायद छोटे मिठू से खेलने गया होगा। कुकू की मम्मा अपने बेटे को ढूंढने छोटे मिठू के घर जाती है। तोते भैया, मेरा कुकू क्या आपके घर आया था? नहीं चिड़िया, कुकू यहाँ तो नहीं आया। आंटी, कुकू सुबह कीकी के घर की तरफ जा रहा था, मैंने उसे बुलाया तो बात किए बिना ही गुजर गया। आप कीकी के घर जाकर पूछें, शायद कुकू कीकी के घर में ही होगा। ये कुकू बिना मुझे बहुत तंग करता है। मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ी ही दूर कबूतर चाचा के घर जाती है। कीकी बेटा, कुकू कहाँ है? आंटी, मुझे क्या मालूम, वो तो सुबह से मुझे मिला ही नहीं है। चिड़िया बहन, क्या कुकू घर में नहीं है? नहीं कबूतर भैया, मैं जब नदी से पानी पीकर वापस आई तो कुकू घर में नहीं था। ना जाने कहाँ चला गया है, मुझे बताए बिना ही। आंटी, वो मुझे बता रहा था कि सागर वाले जंगल में उसकी मौसी रहती है, वो किसी दिन अपनी मौसी के पास जाएगा। नहीं नहीं बेटा, वो अकेला वहाँ नहीं जा सकता, उसे तो अपनी मौसी के घर का भी अच्छी तरह नहीं मालूम होगा। मम्मा चिड़िया थक हार कर अपने घर वापस चली जा रही है। लो भी आ गया सागर वाला जंगल। कुकू ऑटो से उतर जाता है और ऑटो चला जाता है। मौसी का घर इस तरफ है या फिर उस तरफ? वो बड़े बड़े पेड़, हाँ उनके पीछे होगा मौसी का घर, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। कुकू बड़े पेड़ों की तरफ उड़ता है। शाम हो गई थी, लेकिन कुकू अभी तक रास्तों में ही उड़ता फिर रहा था। कुकू एक बुलबुल से पूछता है, आंटी बुलबुल, तेरी मौसी का घर कहाँ है? ये सुनकर बुलबुल हंसने लग जाती है। बेटा, मुझे क्या मालूम, आपकी मौसी का नाम क्या है? नाम? मेरी मौसी का नाम? कुकू को तो अपनी मौसी का नाम भी नहीं मालूम था। नाम तो मुझे नहीं मालूम। बेटा, फिर मैं कैसे बता सकती हूँ, आप आए कहाँ से हैं? मेरे घर के पास पहाड़ है, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ। कोई और जानने वाला है आपका यहाँ? नहीं, मैं तो अपनी मौसी के पास आया था, लेकिन मुझे मौसी का घर ही नहीं मिल रहा। चले, मैं आपकी मदद करती हूँ। फिर वो बुलबुल कुकू को साथ लेकर पूरे जंगल में इधर उधर उड़ती है। अंधेरा बढ़ने लगता है और बुलबुल कुकू से कहती है, बेटा अब तो रात हो गई है, आप मेरे साथ मेरे घर में चलें। ऐसे बाहर कैसे आप रात गुजारोगे? कुकू रोने लग जाता है। आप मुझे कुछ कहेंगी तो नहीं? नहीं नहीं बेटा, मैं इसीलिए तो आपको अपने साथ लेकर जा रही हूँ, ताकि कोई भी आपको नुकसान ना पहुँचा सके। बुलबुल कुकू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। मम्मा चिड़िया के दिल को सुकून कहाँ था, वो बहुत परेशान थी। और फिर मम्मा चिड़िया का ध्यान अलमारी की तरफ जाता है। अलमारी खुली थी। मम्मा चिड़िया अलमारी के पास जाकर देखती है तो उसमें पैसे भी नहीं थे। कुकू ऐसा कैसे कर सकता है? अगर वो पैसे लेकर गया है तो कहीं वो सच में अपनी मौसी के जंगल ही ना चला गया हो। मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और ऑटो स्टॉप पर जाकर खड़ी हो जाती है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई ऑटो नहीं आता। शायद रात के इस वक्त कोई ऑटो भी नहीं आएगा, मैं उड़कर ही चली जाती हूँ। मम्मा चिड़िया उड़ती है, वो बहुत तेज उड़ती है। मम्मा चिड़िया उड़ती उड़ती थक जाती है और एक जगह रुककर आराम करती है। बेटा, आपको क्या मालूम, आपकी वजह से आपकी माँ कितनी परेशान है। ना जाने ये बच्चे ऐसे क्यों करते हैं। मम्मा चिड़िया थोड़ी सांस लेने के बाद दोबारा उड़ती है। सफर बहुत लंबा था, लेकिन फिर भी मम्मा चिड़िया किसी न किसी तरह वो सफर करती है और सागर वाले जंगल पहुँच जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बहन के घर पहुँच जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। इस वक्त कौन है? ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया की बहन उठकर दरवाजा खोलती है। रानो, आप इस वक्त सब ठीक तो है? पारो, क्या कुकू यहाँ आया है? नहीं, कुकू तो यहाँ नहीं आया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वो कहाँ चला गया? घर में भी नहीं है। मैंने जंगल में सबसे पूछा,
मैंने तो सोचा था कि शायद वो यहाँ आ गया हो। आप अंदर आ जाइए। रानो की बहन रानो चिड़िया को घर के अंदर ले जाती है। सुबह होने ही वाली है, मिल जाएगा कुकू, आप शांत हो जाएं। अगर ऐसे ही रोती रहोगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुकू तो पहले मुझे बताए बिना कहीं नहीं गया। सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपनी बहन से कहती है, पारो, ऐसा ना हो कि मेरे कुकू को चील उठा कर ले गई हो। रानो, हम पहाड़ों पर जाकर छुप कर देखते हैं। अगर चील ने कुकू को पकड़ा हुआ तो उसके घर के आसपास कुकू के पंख जरूर होंगे। पारो, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर वो दोनों बहनें पहाड़ों की तरफ चली जाती हैं। बेटा लो, नाश्ता कर लो और मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। आंटी, मेरी मम्मा बहुत परेशान होंगी। मैं तो मम्मा को बताकर भी नहीं आया था। बेटा, ये बात तो आपको घर से निकलते समय सोचना चाहिए थी ना। फिर बुलबुल कुकू को साथ लेकर अपने घर से निकलती है और ऑटो स्टॉप की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा ऑटो लेकर आ जाता है। कौवे, इस बच्चे को पहाड़ों वाले जंगल छोड़ाओ, ये लो अपना किराया। अंकल, जिस जगह से कल मैं ऑटो में बैठा था, आप मुझे वहाँ ही छोड़ दें। क्या घर से भागकर आए थे? नहीं नहीं, मैं यहाँ अपनी मौसी के पास आया था। कालू कौवा ऑटो चलाता है और कुकू को लेकर वापस पहाड़ों वाले जंगल चल देता है। उधर माँ चिड़िया थकी हारी परेशान हाल पेड़ के पीछे छुपकर चील के घर के आसपास देख रही थी। रानो, चील तो वो बैठी है और हंडिया भी बना रही है। अगर वो कुकू को पकड़ कर लाई होती तो वहाँ जरूर कुकू के पंख बिखरे पड़े होते। पारो, मैं वापस जा रही हूँ, अब कोई फायदा नहीं है। शायद मेरा बेटा अब मुझे कभी नहीं मिले। मम्मा चिड़िया वापस चली जाती है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ऑटो पर जा सकती, इसलिए मम्मा चिड़िया उठकर जाने का ही फैसला करती है। कुकू कौवे के ऑटो से अभी उतरा ही था कि वहाँ कीकी आ जाता है। कुकू, आप कहाँ थे? पता है आपकी मम्मा कल से रोती फिर रही है। आपकी मम्मा हमारे घर भी आई थी। अब मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे क्या मालूम, वो तो कल रात हमारे घर आई थी। कुकू अपने घर चला जाता है। घर का दरवाजा बाहर से बंद था, इसलिए कुकू घर के बाहर बैठकर अपनी मम्मा का इंतजार करने लगता है। मम्मा चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाती है और थकी हारी जब अपने घर के पास पहुँचती है तो दूर से ही कुकू को घर के बाहर बैठा हुआ देख लेती है। मम्मा चिड़िया आते ही अपने बेटे को गले से लगा लेती है। कहाँ चले गए थे आप बेटा? मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी। मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मैं आपको बताए बिना मौसी के जंगल चला गया। मुझे वहाँ जाकर मौसी का घर भी नहीं मिला। वो तो बुलबुल आंटी मुझे अपने घर ले गई और मैं बच गया। बेटा, पता है मैं सारी रात से उड़ती फिर रही हूँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। मैं भी आपको आपकी मौसी के जंगल से ढूंढ कर आई हूँ। क्या वहाँ उड़ कर गई थी? हाँ, पैसे तो आप चुरा कर ले गए थे। कुकू अपनी नजरें झुका लेता है। मम्मा, बस एक बार मुझे माफ कर दे। ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। अब घर चलो और अपनी मम्मा के पंख दबाओ। और फिर दोनों माँ बेटा हंसने लग जाते हैं। कुकू अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा था। चिड़िया और कौवा दोनों जंगल में ऑटो चलाया करते थे। चिड़िया थोड़े पैसे लेकर पक्षियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती, जबकि कौवा बहुत लालची था। वो अपने ग्राहकों से ज्यादा पैसे लेता। कौवे, पूर्व वाले जंगल जाना है, कितने पैसे लोगे? सुबह से फारग ही बैठा हूँ, मैं तो 100 रुपए में पूर्व वाले जंगल जाऊंगा। 100 तो बहुत ज्यादा है, मैं चिड़िया के साथ ही चला जाता हूँ। फिर मिट्ठू भी चिड़िया के ऑटो में बैठकर चला जाता है। वही काम तुम करते हो और वही काम चिड़िया करती है। चिड़िया दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है और तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं होते कि मेरे लिए कुछ खाने को ही ला सको। गोरी, जो भी पक्षी आता है वो चिड़िया के ही ऑटो में बैठता है। मैं तो सारा सारा दिन बैठकर मक्खियाँ मारता हूँ। कालू, मेरे पास एक उपाय है। हम रात को चिड़िया के ऑटो से पेट्रोल निकालेंगे और फिर हम चिड़िया से कम पैसों में अपना ऑटो चलाएंगे। ऐसे देखना तुम्हारे पास भीड़ ही खत्म नहीं होगी। गोरी, बात तुम्हारी एक नंबर ठीक है, मगर चिड़िया के ऑटो से हम पेट्रोल चोरी कैसे करेंगे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आज मैं अपने बेटे के लिए गरम गरम समोसे लाई हूँ। आज बहुत अच्छा काम रहा।
मम्मा मुझे एक बात तो बताएं, आप सारा दिन ऑटो चलाती हैं, मगर कालू कौवे के पास कोई भी पक्षी नहीं जाता, सारा दिन बैठा रहता